अस्सलाम वालेकुम। तो हम एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन और नई स्पीशीज़ की तश्कील होना, जिसको अमूमन स्पीसिएशन कहते हैं, इनको हम एक आहिस्ता सा अमल समझते हैं जिसको लग सकते हैं हज़ारों और लाखों साल। और इसी वजह से इसको इंसानों के वक्त के हिसाब से कि ये हुआ कब, इसकी मिसालें देखना बहुत दिलचस्प होता है। तो यहाँ पे ये एक तस्वीर है नर सेंट्रल यूरोपियन ब्लैक कैप की। तो तारीखी तौर पर ये परिंदा गर्मियों के मौसम में सेंट्रल यूरोप में पाया जाता था, जो कि यहाँ पर है, जिसको आजकल हम जर्मनी कहते हैं। तो गर्मियाँ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। और जब सेंट्रल यूरोप में ठंड पड़ती थी, वही परिंदा माइग्रेट करके यानी हिजरत करके सर्दियों के मौसम स्पेन में गुजारता था। वाह भाई, क्या लाइफ थी। यहाँ मैं सर्दियाँ भी लिख देती हूँ। तो अब हम जब भी ऐसे हिजरत करने वाले यानी माइग्रेटरी पैटर्न्स को देखते हैं, एक बड़ी दिलचस्प सी चीज़ सामने आती है कि सारे परिंदे ज़रूरी नहीं है कि वही एक माइग्रेशन का रास्ता लें हमेशा। जैसे हम बहुत सी वीडियोस में बात कर चुके हैं कि आपके पास आबादी में हमेशा वेरिएशन होती है। कुछ ऐसे परिंदे भी हैं जो जेनेटिक इख्तिलाफात की वजह से वो दूसरी सिमतों में जा सकते हैं। वो शायद उस तरफ चले जाएं, शायद इस तरफ चले जाएं या शायद उस तरफ चले जाएं, लेकिन वो वेरिएंट्स शायद ज़्यादा कामयाब नहीं हों। इनमें से कुछ शायद नॉर्थ सी तक जा पहुंचें, कुछ सर्दी की वजह से जम कर मर जाएं, कुछ के पास शायद खाने का कोई जरिया ही ना हो। जबकि जो डोमिनेंट वेरिएंट जिसने अपना सर्दियों का वक्त स्पेन में गुजारा, कामयाब था। वहाँ मौसम थोड़ा गर्म था, इनके पास खाना था। अब यहाँ पे चीज़ें दिलचस्प होती हैं। 1960s और 1970s में लोगों ने इंग्लैंड में अपने घर के पिछवाड़े में परिंदों को खुराक देना शुरू की और इनके लिए खाना रखना शुरू किया। तो इनमें से कुछ सेंट्रल यूरोपियन ब्लैक कैप्स बस उस सिमत में जाना शुरू हो गए। वो शायद हमेशा से वहाँ जाना चाहते हों, कुछ फीसद इनकी आबादी का शायद, लेकिन उस वक्त ये इनके लिए कुछ ज़्यादा ख़ास साबित नहीं हुआ। लेकिन चूंकि अब अचानक से लोगों ने अपने घरों में परिंदों की खुराक डालना शुरू कर दी थी, तो ये वाली चिड़ियाएं काफ़ी कामयाब साबित हुई। इनको खाना भी मिलने लग गया और सूरत हाल इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही। तो वक्त के साथ साथ यहाँ पे इस तरफ जाने वाली आबादी बढ़ती गई और कामयाब होती रही, और फिर गर्मियों में वापस आकर रिप्रोड्यूस भी करती रही। अब वो बर्ड्स जिनके पास इस सिम्त में जाने वाली जीन्स थी, वो थ्राइव कर रही थी, यानी वो पनप रही थी और बढ़ती चली जा रही थी। और अब इन्होंने आपस में अक्सर औकात मेट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो वापस जर्मनी पहले आ जाती, क्योंकि जैसे ही सर्दियां खत्म होती इनका वापसी का फासला जो था वो छोटा था बनिस्बत उन बर्ड्स के जो स्पेन से वापस आती थी। तो जैसे जैसे इन्होंने आपस में रिप्रोड्यूस करना शुरू किया, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें मज़ीद इख्तलाफात नज़र आना शुरू हुए इन सेंट्रल यूरोपियन ब्लैक कैप्स में, जो सिर्फ माइग्रेशन की सिम तक महदूद नहीं थी, जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट का सफ़र किया। इनके विंग्स यानी पर ज़्यादा गोल होना शुरू हो गए बनिस्बत पॉइंटियर या कह लें नोकीले। नोकीले विंग्स इन बर्ड्स के जो स्पेन की तरफ जाती थी। तो नोकीले विंग्स ज़्यादा बेहतर होते हैं लंबे फासलों के लिए और गोल विंग्स छोटे फासलों के लिए ज़्यादा बेहतर। अब ऐसा नहीं है कि इन परिंदों को पता था कि इनको गोल विंग्स चाहिए, लेकिन एक बार फिर यहाँ तक कि वो परिंदे जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते थे, आपके पास वेरिएशंस पैदा होती थी। कुछ नोकीले विंग्स, कुछ गोल विंग्स, लेकिन गोल विंग्स ज़्यादा कामयाब थे, तो वो बन गए वाज़े ट्रेट इस ग्रुप में। बिल्कुल इसी तरह जो स्पेन की तरफ जाते थे, इनमें से कुछ के गोल विंग्स होते होंगे, लेकिन वो शायद उतने कामयाब ना हों स्पेन तक जाने में और वापस भी आने में। तो जो नोकीले विंग्स थे, वो वाला फिनोटाइप उधर थ्राइव कर रहा था। तो कुछ बायोलॉजिस्ट्स के मुताबिक ये एक मिसाल है कि कैसे माहौलियाती तब्दीली की वजह से एक स्पीसिएशन इवेंट हुआ। ये माहौलियाती तब्दीली वो थी जब इंग्लैंड में लोगों ने अपने घरों के पिछवाड़े में परिंदों की खुराक रखना शुरू की थी। वो परिंदे जो नॉर्थ वेस्ट जाते थे, वो अभी भी इंटरब्रीड कर सकते थे इनके साथ जो साउथ वेस्ट यानी स्पेन की तरफ जाते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो ग्रुप्स आपस में ही ब्रीड करते रहते, माइग्रेशन की टाइमिंग की वजह से वो शायद अब एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड ना कर पाएं, और इसी तरह आपके पास दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ पैदा हो जाएंगी। तो ये तो सिर्फ एक मिसाल है, और भी बहुत मिसालें हैं समझाने के लिए कि कैसे एनवायरनमेंट या माहौल शराकत करता है कुछ स्पीशीज़ की एक्सपेंशन में, नए अलग स्पीशीज़ के पैदा होने में, कुछ सूरत हाल में स्पीशीज़ की कमी आने में भी, और बहुत ही एक्सट्रीम मामलात में स्पीशीज़ की एक्सटेंशन यानी मादूमियत में।
جس کے بارے میں ہم دوسری ویڈیو میں بات کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی.